बोर्डिंग शुरू हो। आ जाओ, बोर्डिंग चेंज हो गई। चेंज हो गया मैडम। प्लीज कम। तो इधर आ जाओ ना, वीडियो में आओगे। एक आधे घंटे का ब्लॉग बना के डालेंगे पूरी जर्नी। ऐसे करेंगे जर्नी घूम के। हाँ हाँ पैदल पैदल एयरपोर्ट पे, जयपुर टू मुंबई पैदल पैदल। यूएस से भी ज़्यादा कर रहे हैं ये काम पर। लिफ्ट से जा रहे हैं कुछ लोग लिफ्ट से जा। वन वे ऑन टाइम, जयपुर टू मुंबई। कितनी? 18 क्या करें मैडम? लखनऊ का नाम सुना था। पानी पी लिया। इधर आ जाओ, आ जाओ, सीट रख। हाँ रोमन 6000 में जाते थे, अब 13000 में जा रहे हैं। फायदा तो देना ही पड़ेगा। से अंतिम रो तक बैठे सभी यात्री विमान के पीछे से प्रवेश करें। हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, Indigo welcomes you. For your safety, firmly hold on to the handrails and secure accompanying children with care while the coach is in motion. नमस्कार। आपकी सुरक्षा के लिए हैंड रेलिंग को और अपने साथ बच्चों को सावधानी से पकड़े रहें। इंडिगो में
विमान सैनिटाइज किया गया है। कृपया अपना बोर्डिंग पास इंडिगो सिक्योरिटी की जांच के लिए तैयार रखें। सरकारी नियमों के अनुसार विमान के निकट कैमरे का प्रयोग वर्जित फैसिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट। थैंक यू फॉर चूजिंग एयर इंडिया का दिख रहा है मुझे तो वी नजदीक। विश यू अ प्लेजेंट फ्लाइट। ये भी रेडी है। एयर इंडिया का तो दिख रहा है मुझे। हाँ, तो। ये देखो, ये हवा देखो कितनी तेजी से फेंकता पीछे, दिख रहा है यहीं से हैं? हाँ, तो पीछे से आगे से खींचता, पीछे कितनी तेज गति से फेंकता है, ये देखो। अंधेरे में जो लाइट दिखती है ना, ये वाली लाइट होती है, लुक लुक करती है। ये जा रहा है सामान ऐसे लोड होता है। ये पायलट है अपना। ये पायलट है। हाँ, गोरा सा जो। तेरे को बात कर लेना भाई, हाँ, परेशानी लगा हुआ है। सीट नंबर 12F है ना? 12F 18 17 है पीछे से Hello everyone, this is Captain speaking. On behalf of my first officer and a very charming son of the welcome on board Flight 6C2719 flying to Mumbai. It's a flight for 1 hour 20 minutes. And you can see a build-up around, so please do respect the seatbelt sign, keep them fastened while setting for our safety. Thank you so much for flying with us. Cabin. The exit will fall inside or the exit outside the wall. Then slide attached. Prepare for takeoff. Keeping the eye clear and must depart quickly. Please ensure your seatbelt is fastened, tray table is closed, seat back is upright, and window shades are open. The cabin lights will be dimmed for takeoff and landing. Should you wish to leave, please use the light of the panel cover. Our Hello 6 magazine is available for reading, writing, and many choices. Thank you.
सो दोस्तों, फ्लाइट टेक ऑफ कर गई है जयपुर से मुंबई के लिए। अब आप देखेंगे कि ये देखते देखते इतनी हाइट ले जाती है कि अंदर बैठे हुए इंसान को पता ही नहीं चलता। और मुझे जयपुर से मुंबई की जो मैं फ़्लाइट ली थी, इसमें मुझे विंडो सीट मुझे मिली, तो और बिल्कुल विंग के ऊपर, और जो राइट साइड का जो इंजन होता है उसके पास में। तो मैं आपको इस जर्नी के दौरान के अनुभव आपके साथ में मैं शेयर ज़रूर करूँगा। अंदर से आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ना तो आपको स्पीड का पता चलेगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठे हो। आप देखते देखते ये देखो, ये जयपुर शहर का ये एरियल व्यू है, ऊपर से जयपुर हमारा ऐसा लगता है। और ये बारिश का मौसम है, और ये जो जर्नी की जो डेट है वो है हमारी 31 अगस्त। अब देखो बादल कितने करीब से दिखते हैं इसमें। जिन बादलों को हम ज़मीन से देखते हैं तो वो हमें कैसा लगता है, जब इनको हम लोग करीब से देखते हैं तब हमें कैसा महसूस होता है। वाह, देखो ये बादल, अभी ये जो प्लेन है वो हाइट ले रहा है और बादलों को मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ। इट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग जर्नी और वेरी चीयरफुल और वेरी इंजॉयबल जर्नी, जो मुझे अंदर से फील हो रहा है। और मैं प्लेन की विंडो से ये सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ। मैंने जब जूम किया तो जयपुर ऐसा दिखा, और आसमान में उड़ते हुए बादल जो एक प्रकृति की प्राकृतिक छटा है। और विशेष तौर से ये जो आनंद है वो बारिश के दिनों में देखने को मिलता है, क्योंकि गर्मियों में तो आपको पता है कि बादल कहीं दिखते नहीं। और बारिश के मौसम में जब बादल बनते हैं तो आसमान में वो कैसे दिखते हैं, इस हवाई यात्रा के दौरान मैंने बहुत अच्छी तरीके से महसूस किया। जब मैंने बादलों को और जूम करने की कोशिश की तो विंडो से ये थोड़ा सा ब्लर आया, और जैसे जैसे ये हाइट पे जाता गया, नीचे जो ज़मीन में जो मैं देख रहा था वो चीज़ें ओझल होती हुई चली गई। विंडो पे कुछ स्क्रैच थे थोड़े थोड़े, तो वो बहुत ज़्यादा से क्लियर नहीं आ पा रही थी चीज़ें। जैसे जैसे ये आसमान में गया, बादल और गहरे होते गए। इसमें जो लाइट जो दिख रही है वो मेरी कैमरे की जो फ्लैश लाइट है वो चमक रही है। अब ये आप देखो, ये आपको अंदर से स्पीड का पता ही नहीं चलेगा, इतनी स्पीड है। और ये बादलों से होते हुए गुजर रहा है, बादलों से जो इंजन है और जो विंग से जो टकरा रही है, आप ये देखो कितनी स्पीड से चल रहा है। और मैं अंदर से बिल्कुल विंग्स के पास में बैठा हूँ, और विंग्स भी कितनी धुंधली दिख रही है, इतने डेंस होते हैं बादल, इतना पानी भरा होता है इन बादलों में। ये देखिए आप, इससे स्पीड का भी पता चल रहा है। और बादलों के अंदर से जब प्लेन गुजरता है तो भी अपन को पता चलता है, क्योंकि अंदर से वाइब्रेट करता है, हिलता है। जैसे आपने देखा होगा जब सड़क पे चलते हैं तो खड्डे नहीं आते, उस तरीके से ये फील होता है, उस समय पे हिलता है, वाइब्रेट करता है। इसी दौरान हमें पायलट भी आगाह करता है कि आप अपनी सीट की बेल्ट बांध लें, आगे मौसम ख़राब है। अब मैं विंडो से ये वीडियो कैप्चर किया है कि इतनी स्पीड से जा रहा है और बादलों से गुजर रहा है प्लेन। अभी आप ये देखो, मुझे तो अंदर से इतना, मैं तो कैमरा लगा के बैठा था, और आप भी अब फील कर रहे होंगे कि कितनी स्पीड होती है प्लेन की। और जब बादलों में घुसता है और बादलों को चीरते हुए जैसे निकलता है तो वाइब्रेशंस होता है, सब कुछ पता चलता है उस समय पे। जब बादलों से गुजर रहा था तो ये जो विंग्स हैं, जो पंखे हैं प्लेन की, वो सारी गीली थी। अब ये देखो, ये उन बादलों से पार हो गया है, जो बादल से गुजर रहा था। और दूर से आप देखोगे तो ये बादल किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं।
लंबी यात्रा करने के बाद में बादलों को चीरते हुए हम आ चुके हैं मुंबई शहर के बिल्कुल नज़दीक। ये जो व्यू आपको दिख रहा है ये मुंबई शहर का है। ये देखिए फिर बादल आ गए, अब ये फिर बादलों के अंदर गए हैं प्लेन। मतलब इतना करीब बैठा हुआ हूँ, फिर भी जब बादल इतने डेंस होते हैं तो जो हवाई जहाज की जो पंख हैं वो भी नहीं दिखती, इतनी नज़दीक कैमरा लगाने के बाद भी, पास में बैठे होने के बाद भी। ये देखिए जहाँ पे बादल थोड़ा सा कम होता है तो विंग्स दिखती है, जहाँ पे बादल काले बादल जहाँ छाए हुए रहते तो वहाँ से जब प्लेन गुजरता है तो कैसा महसूस होता है। ये देखिए बिल्कुल अंधेरा छा गया और स्पीड भी आप फील कर पा रहे होंगे, आप महसूस कर पा रहे होंगे कि कितनी स्पीड से प्लेन गुजरता है। कई जगह पे मैंने इसको जूम करके भी देखा बादलों को कि किस तरीके से दिखते, कहीं काले बादल हैं, कहीं घटाएं जो एकदम वाइट कलर की होती हैं वो। ये देखो आपको स्पीड, ये देखिए मतलब ये हवाई जहाज़ के लिए जब ऐसा मौसम होता है तो बहुत ही कठिन समय होता है। ये देखिए बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो कई जगह से तो बिल्कुल पंखें हवाई जहाज की दिखती नहीं इतने बादलों के। ये देखिए बिल्कुल घनघोर घटाएं बादलों की, और बादलों से कई हज़ार फीट ऊपर चलता होता है प्लेन। हम जब बादलों को ज़मीन से देखते हैं तो कैसा दिखता है, और जब हम बादलों के ऊपर से उड़ते हैं तो ऊपर से बादल कैसे दिखते हैं। तो इस हवाई यात्रा के दौरान मैंने बहुत अच्छी तरीके से महसूस की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इस हवाई यात्रा के जो अनुभव हैं, जो बादल ऊपर से कैसे दिखते हैं, आसमान कैसा दिखता है, या शहर का जो एरियल व्यू है वो कैसा दिखता है, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। अंदर बैठे हुए तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता ना तो स्पीड का, हाँ, लेकिन जब कहीं पे भी मौसम ख़राब होता है तब थोड़ा सा हमें पता चलता है। तो दोस्तों इस यात्रा के दौरान कुछ लोग आराम से अपनी रिलैक्स मूड में होते हैं, कुछ लोग एंजॉय अपना करते चलते हैं, लेकिन इस दौरान मुझे थोड़ी सी नींद भी आ गई थी। थोड़ा सा मैंने अभी रिलैक्स किया, लेकिन रिलैक्स जो मैंने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं किया, और लेकिन अच्छा था। ये देखिए दोस्तों, जब ज़मीन से नीचे से हम बादलों को देखते हैं तो कैसा दिखता है, और जब हम बादलों के ऊपर से उड़ते तो बादल कैसे दिखते हैं, इसका मैंने एक क्लोजअप व्यू लिया है। आप देखिए बहुत अच्छा लगेगा। और अंदर बैठे हुए इंसान को
मुझे जो एग्जिट विंडो होती है ये बीच में, ये बिल्कुल प्लेन के बीच में होती है, दोनों साइड में होती है। तो वहाँ पे मुझे विंडो मिली और इस विंडो की सीट के पास में जो सीट मिलती है उसकी खासियत ये है कि वहाँ पे जो लेग स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आप आराम से बैठ सकते हैं। बाकी सीटों पे जो बीच की सीटें रहती हैं उनमें कम रहता है। और आप करीब से देखेंगे तो मैंने जूम करके देखने की कोशिश की बादलों। अब नीचे से देखो, बादलों से बहुत कई हज़ार फीट ऊंचाई पे ये बादलों के ऊपर से ये प्लेन उठते होते हैं। ये देखिए, मैंने तो बहुत करीब से देखा, बहुत एंजॉय किया इस जर्नी के दौरान, इस यात्रा के दौरान, खासकर बादलों का, प्रकृति का, ऊपर से कैसे दिखते हैं बादल जब आपका एरोप्लेन बादलों से गुजरता है तो आपको कैसा फील होता है। ये देखिए प्राकृतिक छटा बादलों में, ये बादल हैं जिनके अंदर पानी भरा होता है, वो बरसते हैं तो घनघोर बारिश करते हैं। मेरी टिकट पे ये फास्ट फूड का भी था इनबिल्ट, तो ये ब्राउन ब्रेड, पालक और कॉर्न की, और साथ में 2-3 आइटम और थे, ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको। एक तो मखाने का पैकेट था रोस्टेड, मखाना, पॉपकॉर्न और ये सैंडविच। दोस्तों, 2 तरीके की सीटें होती हैं जब आप बुक कराते हो टिकट। एक आपके टिकट पे ये फूड भी होता है और दूसरा होता है विदाउट फूड भी आप टिकट कर सकते हैं। तो इसमें मैंगो जूस भी था। दोस्तों, इस तरीके से हम पहुंच गए बिल्कुल क्लोज टू मुंबई। आ गए दोस्तों मुंबई शहर, जयपुर से मुंबई। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको मुंबई शहर के भी कुछ एरियल व्यू, कुछ क्लोजअप भी दिखाऊंगा। ये देखें, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इतनी ऊपर से, इतनी दूर से लिया मैंने जूम करके। ये समझो 40-40, 50-50 स्टोरीज की बिल्डिंग है। ये देखिए, लग तो ऐसा रहा है जैसे इन बिल्डिंग्स के ऊपर से जहाज जो अपना निकल रहा है, लेकिन ये काफ़ी दूर है दोस्तों। मैंने इसको जूम करके क्लोजअप लिया। ये है मुंबई बस्ती जो फिल्मों में दिखती है। मुंबई का एरियल
कि दादी क्या कुछ उल्टी उल्टी मैं ऐसे ऐसे कर रहा था। वो दादी अभी वो वाली हाँ बना ये मैं डाल आप देखना चाहो आईयूपी कपड़े की वो भी दिखाता है। हाँ, मुंडो क्या जो पसीने मुझे हो रहा है जब मुंडो क्या पापा मैं ऐसे चलाने जा रहा है इस पे कोई बैठने लगाया है ना इसी जाऊंगा। मैं भी बोलूंगा। और दोस्तों एकदम स्मूथ लैंडिंग के बाद में बेल्ट नंबर 11 से हमने अपना सामान कलेक्ट इसी किया वाली बेल्ट पे अपने और 11 नंबर बेल्ट पे हर प्लेन का जो सामान है वो अलग अलग बेल्ट पे आता है। तो जैसे हमारा मुंबई एयरपोर्ट पे 11 नंबर बेल्ट पे आया तो सामान हमने कलेक्ट किया अपना और हम निकल गए अपने जयपुर की फ्लाइट आई ये पापा यहाँ पे होटल के क्या लिए। है? पापा हमने चिड़िया का घर देखा घर होता है ना छोटा सा वो उनका घर तो कैसे बना है? ओ ये क्या है पापा? पापा इसको क्या बोलते हैं? नहीं, कैसे हो गया? मैंने देखा था। हैंग हो गया फिर से।